कुछ रिश्ते जन्म से पहले लिखे जाते हैं, कुछ पलों की स्याही से, कुछ आंखों की जुबान से, और कुछ बस एक बचपन की धूप से। नेहा और आर्यन की कहानी भी ऐसी ही थी। एक पुरानी गली, जहां घर आमने सामने थे। नेहा की उम्र उस वक्त 7 साल थी। आर्यन 8 का। एक ही स्कूल, एक ही रास्ता, एक ही दीवार पर बैठकर आम खाते थे। आर्यन हमेशा नेहा के लिए ज्यादा आम लाता था। नेहा कहती, तुम खाओ। आर्यन कहता, मुझे मीठा नहीं पसंद। नेहा जानती थी झूठ बोल रहा है, पर चुप रहती थी। एक बार नेहा गिर गई थी, घुटने छिल गए थे। आर्यन ने अपनी कमीज फाड़ी और उसका घाव बांध दिया। नेहा ने कहा, घर पर डांट पड़ेगी तुम्हें। आर्यन ने कहा, पढ़ने दो, तुम्हारा दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। नेहा उस दिन घर आकर रोई थी, पर दर्द से नहीं, किसी और वजह से, जो उस उम्र में समझ नहीं आती, पर दिल में उतर जाती है। साल बीते, दोनों बड़े होते गए। वो बचपन की मासूमियत एक गहरे एहसास में बदलने लगी। स्कूल की आखिरी साल में आर्यन ने नेहा को उस मोड़ पर रोका जहां नीम का पेड़ था। नेहा, एक बात कहनी है। नेहा ने देखा। आर्यन के चेहरे पर एक झिझक थी, एक डर, एक उम्मीद। आर्यन बोला, तुमसे मोहब्बत है मुझे, बचपन से, जब तुम गिरी थी तभी से। नेहा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मुझे भी। नीम के पत्ते हिले, हवा चली, और उस गली ने उस लम्हे को हमेशा के लिए संजो लिया। दोनों साथ पढ़े, साथ कॉलेज गए। मोहब्बत गहरी होती गई। आर्यन कहता, नेहा, एक दिन तुम्हारे घर आऊंगा, सबसे मिलूंगा और कहूंगा, ये मेरी है। नेहा हंसती, पहले नौकरी तो लगे। आर्यन बोलता, तुम बस मेरा इंतजार करना। नेहा ने कहा था, हमेशा, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज के आखिरी साल में नेहा के पापा का तबादला हो गया, दूसरे शहर में। अचानक आर्यन ने हाथ थामा, मत जाओ। नेहा ने कहा, पापा की नौकरी है, कैसे रोकूं? मैं आऊंगा, जल्दी, बस थोड़ा वक्त दो। नेहा ने कहा, इंतजार करूंगी। जाने से एक रात पहले दोनों उस नीम के पेड़ के पास खड़े थे। चांद निकला था पूरा। आर्यन ने नेहा को एक कागज दिया। उसमें लिखा था, नेहा, जब भी अकेली हो, ये कागज पढ़ना, मैं वहां हूंगा, हर लफ्ज में, तुम्हारा आर्यन। नेहा ने वो कागज सीने से लगाया और चली गई। पहले फोन आते रहे, पर दूरी बड़ी थी, जिंदगी और बड़ी थी। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई। एक दिन नेहा के घर से रिश्ता आया। मां ने कहा, बेटा, लड़का अच्छा है, मिलोगी? नेहा ने आर्यन को फोन किया 3 बार। तीसरी बार उठाया, आवाज में थकान थी। आर्यन, घर से रिश्ता आया है। खामोशी, लंबी खामोशी। आर्यन ने कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं वो नहीं कर सका जो कहा था। शायद तुम आगे बढ़ जाओ। नेहा के हाथ कांपे। आर्यन, क्या तुम यही चाहते हो? आर्यन ने कहा, हां, बस एक शब्द। और नेहा की दुनिया टूट गई। उसने फोन रखा, वो कागज निकाला, मैं वहां हूंगा, हर लफ्ज में। नेहा ने वो कागज मोड़ा और अलमारी में रख दिया। उस रात वो बहुत रोई, तकिए में मुंह दबाकर, बिना आवाज किए, ताकि मां न सुने, पर मां सुन लेती है हमेशा। मां आई, पास बैठी, बस सिर पर हाथ रखा, और नेहा और जोर से रोई। महीने बीते, नेहा ने खुद को समेटा, उस रिश्ते को हाँ कर दी। शादी की तैयारी शुरू हुई। नेहा हंसती थी, सबके लिए, पर रात को वो कागज निकालती थी, पढ़ती थी और रखती थी। शादी से 1 हफ्ते पहले मां ने कहा, बेटा, कोई आया है। नेहा बाहर आई और रुक गई। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था, वही आंखें, थोड़ा बदला हुआ चेहरा। थकान थी, दर्द था, पर वही था। नेहा ने कहा, तुम?
मां चली गई। दोनों अकेले थे। आर्यन ने कहा, नेहा, मुझे पता है देर हो गई, पर मुझे एक बार सुनना होगा। नेहा ने कहा, शादी है मेरी 1 हफ्ते में, अब क्यों आए? आर्यन की आंखें भर आई। उस दिन जब मैंने तुम्हें जाने दिया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं डरा हुआ था। पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी। मुझे लगा तुम्हें बेहतर मिलना चाहिए, पर नेहा, मैं गलत था। बेहतर वो नहीं जो अमीर हो, बेहतर वो है जो सच में प्यार करे। और मैंने किया, हमेशा, बचपन से। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन, बहुत देर हो गई। आर्यन ने कहा, है, देर है, पर खत्म नहीं हुआ। अगर तुम कहो, मैं उस लड़के से मिलूंगा, सच बताऊंगा, पापा से माफी मांगूंगा। पर नेहा, एक बात बताओ, क्या वो कागज अभी भी है? नेहा रुकी, अंदर गई, अलमारी खोली, वो कागज निकाला। 15 साल पुराना, थोड़ा पीला, थोड़ा घिसा, पर संभाला हुआ। हर मोड़ पर वो बाहर आई और आर्यन को कागज दिया। आर्यन ने खोला, अपने ही शब्द पढ़े, मैं वहां हूंगा। हर लफ्ज में आर्यन की आंखों से आंसू गिरे। तुमने रखा 15 साल। नेहा की आवाज कांपी। हर रात पढ़ा, क्योंकि दिल से नहीं जाने दे सकी। आर्यन ने नेहा का हाथ थामा। मुझे माफ कर दो और एक आखिरी मौका दो। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वही आंखें थी जिन्होंने बचपन में कमीज फाड़ी थी, जिन्होंने नीम के नीचे वादा किया था, जो 15 साल बाद भी वैसी ही थी। नेहा ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मां को बुलाओ। आर्यन की सांस रुकी। क्या? मां को बुलाओ, और पापा को। जो कहना है सबके सामने कहो। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने मां को बुलाया, पापा को बुलाया, और सबके सामने कहा, मेरा नाम आर्यन है। नेहा को बचपन से जानता हूं और बचपन से मोहब्बत करता हूं। मैंने गलती की, देर की, पर आज आया हूं नेहा को मांगने। अगर आप इजाजत दें। घर में खामोशी छा गई। पापा ने नेहा को देखा। नेहा की आंखें बोल रही थी। पापा ने आर्यन को देखा, देर तक, फिर मां की तरफ देखा। मां ने धीरे से सिर हिलाया। पापा ने कहा, उस लड़के से माफी मांगनी होगी। आर्यन ने कहा, मैं जाऊंगा, खुद, अभी। 2 दिन बाद वो शादी टूट गई। उस लड़के को सच बताया गया। वो समझदार था। उसने कहा, जहां दिल नहीं, वहां शादी नहीं। 1 महीने बाद नेहा के घर में एक शादी थी। सादी, पर सच्ची। जब नेहा ने फेरे लिए आर्यन के साथ, तो उसे याद आया, वो दीवार, वो आम, वो कमीज, वो नीम का पेड़, वो कागज। 15 साल की दूरी, 15 साल का दर्द, पर मोहब्बत, मोहब्बत वही रही, जैसी थी, जहां थी, जब से थी। शादी के बाद आर्यन ने नेहा को वो कागज वापस दिया। नेहा ने पूछा, ये क्यों? आर्यन ने कहा, मैंने लिखा था, मैं हर लफ्ज में हूंगा, अब मैं हर सांस में हूं। कागज की जरूरत नहीं। दोनों ने मिलकर उसे एक पुराने डिब्बे में रखा, जिस पर लिखा था, वो बचपन। कुछ मोहब्बतें खो नहीं जाती, बस भटक जाती है, और जब वापस आती है तो पहले से गहरी होती है, पहले से सच्ची होती है, पहले से पूरी होती है।